बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल इन द लाइट ऑफ सीरा का 8वां पॉइंट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से समझ आती है वो ये है कि अपनी गुफ्तगू में जब आप मिसाल के तौर पे अपने होने को मजबूत कर चुके हैं, सेकंड नंबर पे आप किसी शख्स की जो अक़ली सतह है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी जगह पे जाके सोच रहे हैं, तो थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप जो है वो दलाइल व बराहीन के साथ आगाह करें उसको, दूसरे शख्स को। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक़ली नक़ली दलाइल के साथ, इल्मी दलाइल के साथ लोगों को ये बात समझाते थे। मिसाल के तौर पे आप देखें, वो जो ज़िना करने की इजाज़त लेने वाला शख्स आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो आपने उससे अक़ली तौर पे ये पूछा था कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वालिदा के साथ कोई ये करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई करे, तुम्हारी बीवी के साथ कोई करे, तुम पसंद करोगे? तो ये अक़ली तौर पे था। ये कोई उसको ऐसा नहीं था कि उसको कोई किताबुल्लाह से कोई दलील दी हो कि भाई अल्लाह ने जब मना कर दिया तो तुम क्यों कहते हो। तो गोया रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, रैशनल अप्रोच के साथ दलाइल व बराहीन को, अपनी गुफ्तगू को उसके साथ मुज़य्यन करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी है और अल्लाह ताला की सुन्नत भी है। अल्लाह ताला भी कुरान करीम में बहुत से मकामात पर, बेशतर मकामात आपको नज़र आएंगे जिस पे कहा जाता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। आप देखें, इमाम अहमद बिन हम्बल का जो पूरे का पूरा केस था कि जिस पे जो है ना वो कहते थे कि कुरान अल्लाह की कलाम है या अल्लाह की मखलूक है, तो उस पर भी वो यही कहते थे कि ईतूनी बि किताब मिन अल्लाह, ठीक है, आप मुझे अल्लाह की किताब से कोई चीज़ ला दें, औ असारत मिन इल्मिन, या कोई असर ला दें। जिस तरीके से सूरह काफ की वर्स नंबर 3 में अल्लाह ताला ने कहा कुल अराईतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बि किताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारत मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। कि भाई ये जो शिरक में मुब्तला लोग हैं इनको कहो कि भाई कोई दलील लेके आएँ, ये हाथों से बनाए हुए तुम्हारे बुत और ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें, इसके सामने तुम सजदा करते हो, तुम्हारे पास कोई किताबुल्लाह से या कोई असर है ऐसा, या कोई अक़ली दलील है कि जिसके ज़रिए तुम इस अप्रोच पे पहुँचे हो। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिविटी इस वजह से भी थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब होना स्ट्रॉन्ग था, जब दूसरे शख्स की नफ्सियात के ऊपर, मुखातिब की नफ्सियात के ऊपर रख के सोचना होता है, उसके बाद फिर आप अपनी जो है गुफ्तगू को मुज़य्यन कर लेते हैं जो है ना वो रैशनल अप्रोच के साथ और दलाइल और बराहीन के साथ, तो फिर वो बात खुद ब खुद मुअस्सिर बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन को अपनाने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।